जय श्री राम। ओम नीलाम्बश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सियापति रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस में पिछले पाठ में हमने पढ़ा माता पार्वती माता का विवाह शिव जी के साथ संपन्न हो चुका है, उनकी विदाई हो रही है। अब आगे देखते हैं, अभी हम रामचरितमानस में आगे हम क्या पढ़ पाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें क्या बताया है। दाय दियो बहुभांति पुनि कर जोरे हुई में भूधर कहयो, का देव पुरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति ही कियो, पुण्य गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूर्ण हियो। सियापति रामचंद्र की जय। बहुत प्रकार का दहेज। फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नाथ उमामम प्राण सम गृह किंकरी करे हो, क्षम हो सकल अपराध अब होई प्रसन्न वरुदेव। सियापति रामचंद्र की जय। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। माँ होने के कारण माता पार्वती की माता जी शिव जी से यही अनुग्रह कर रहे हैं कि इनकी कोई अगर हमारी लड़की से कोई गलती होती है तो उसे क्षमा अवश्य करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुविधि शंभु सासु समुझाई गवन भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लिन्हि लई उछंग सुंदर सिख दिन्हि। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। अब देखिए माता पार्वती की माता जी अपने लड़की के विदाई के समय में उन्हें क्या सीख दे रही हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाए उर लिन्हि कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। ये माता पार्वती की माता जी अपनी लड़की को विदाई के समय में यही बात बता रहे हैं। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। ये हर माँ चाहती है कि उसकी लड़की अपने ससुराल में जा कर के अच्छे से रहे। उसके लिए उन्होंने बड़ा ही एक गुरु मंत्र दिया कि वहाँ पर अपनी पति के सेवा में रहना, अपने पति के ही आज्ञा में रहना, यही तुम्हारा सुख का सबसे बड़ा आधार होगा। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कत विधि सृज नारी जग माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। भई अति प्रेम विकल महतारी, धीरज किन्ह कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्रियों को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गईं, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर
उन्होंने धीरज धरा। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुण्य पुण्य मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। माता पार्वती की विदाई हो रही है, आप लोग ध्यान मग्न होकर के सुने। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जननी बहुर मिली चली, उचित अशेष सब काहू दई। फिर फिर बिलोकति मातु तन, तब सखिल शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर के सुमन, बरख निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चलीं। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगारे बजने लगे। सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन अति हेत। विविध भांति परितोष करे, विदा किन्न वृष केतु। सियापति रामचंद्र की जय। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सरलिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कि नहीं बाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। करहि विविध विधि भोग विलासा, गगन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित गयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयऊ। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब जन्महु सट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और वह और सारा जगत इसे जानता है।
मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब कार्तिक जी का जन्म कैसे हुआ, किस स्थिति में हुआ, इसके लिए हमें सिर्फ पुराण को पढ़ना होगा, उससे हमें विशेष जानकारी मिलेगी। वो आगे कभी हम भविष्य में देखेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जगु जान सन्मुख जनमु, कर्म प्रताप पुरा सरु तुम्हा। तेहि हेतु मैं विषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी, कहीं जे गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं सियापति रामचंद्र की जय। सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थों को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। आज हमारा यहीं तक कथा होगा। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, सावन का महीना चल पड़ा है, शिव जी की इसमें अनुपम कृपा प्राप्त करने के लिए हम शिव की आराधना तो करते ही हैं, लेकिन शिव की आराधना करने के साथ हमें राम की भी भक्ति अवश्य होनी चाहिए, तभी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जय श्री राम।